हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मैं आपके साथ फिर एक बार दोबारा नई ट्रिक्स और अपनी नई टिप्स के साथ में। आइए, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था। आज हम लेकर आ रहे हैं अपना नया टॉपिक एक्सेलरेशन। आज हम एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन टोटली जो डिपेंड करता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, अब बताते हैं। हमने आपको कहा था कि वेलोसिटी क्या होता है, जब चेंज हो रहा होता है एक यूनिफॉर्म रेट से। जैसे लेट्स सपोज कीजिए यहाँ पर कि ये गाड़ी है, इसने यहाँ फर्स्ट आवर में कवर किया, जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो कितना कर रही है, 10 किलोमीटर। ओके, इस नेक्स्ट 1 आवर में ये कवर कर रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, इस नेक्स्ट 1 आवर में ये कवर कर रही है 30 किलोमीटर। राइट। तो जैसा कि हमें फिगर से दिखाई दे रहा है क्या कि हर 1 घंटे के अंदर जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है 10 किलोमीटर। यानी हर आवर में यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक यूनिफॉर्म रेट से आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। राइट। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन देखो कि द रेट of change of velocity, the rate of change of velocity with time, that is called acceleration। यानी जिस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, देन आप बोलोगे कि जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट में कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, यानी वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। राइट। तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, लेट कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। यानी यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कार की मान लें कितनी थी हमारी, 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक पहुँच गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। राइट। तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पर। अब एक चीज़ और देखो, एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वेलोसिटी आपको पता है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दैट्स वाई आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यू कैन राइट एरो बोथ हियर। तो इन एरोज से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको वेलोसिटी तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती ही है। बिकॉज यहाँ पर आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब इसका यूनिट फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। देन एक्सेलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, एंड टाइम का आल्सो सेकंड। यहाँ से चेंज करके लिखते हैं, देन m। ठीक है, ये ऊपर जाएगा, आल्सो सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ योर एक्सेलरेशन। राइट। अब क्या बताया था, आपका एक्सेलरेशन भी जो होता है वो दोनों तरीके का होता है। जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी और नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी उसी के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर यानी एक्सेलरेशन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कैसे, यहाँ पर एक्सेलरेशन राइट डिवाइडेड बाय ऐसे इसको यूनिफॉर्म। ठीक है, और क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कैसे बताते हैं, आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, जब आपकी जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होगी। हियर इज एग्जांपल कि हर 1 घंटे के अंदर यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी हो रही है वो कितनी चेंज हो रही है, 10 किलोमीटर पर आवर के इससे चेंज हो रही है। फर्स्ट में 10 थी, सेकंड में 20,
थर्ड में 30, नेक्स्ट में आएगा 40, उससे नेक्स्ट आए 50। तो आप देख रहे हो कि हर आर के अंदर जो आपकी वेलोसिटी चेंज होने की जो रेट है वो यूनिफॉर्म है। एवरी आर में कितना हो रहा है 10 किलोमीटर पर आर, जो आपका ये हो गया है। तो यूनिफॉर्म रेट है, तो दैट्स वाई यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो दैट्स वाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, राइट। नॉन यूनिफॉर्म, जब आपकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म से रेट से क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। जैसे फर्स्ट में आपकी जो थी इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर, ओके। यहाँ नेक्स्ट आवर में उसने कितना चल दिया, यहाँ पर 30 माना, ठीक है, 30 किलोमीटर। यहाँ नेक्स्ट आवर में कितना हो रहा है, 80 हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इन दिस कंडीशन, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u इक्वल टू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। हियर 30 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट आवर में, हियर 80 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हो कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जो इसकी ये डिस्टेंस है डिफरेंट कवर कर रही है, यानी आपकी जो वेलोसिटी हो रही है वो डिफरेंट रेट से, यानी नॉन यूनिफॉर्म रेट से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इस बेस पे यू कैन से कि जब वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है, तो एक्सीलरेशन भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो एक्सीलरेशन विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन के बारे में एक चीज़ और आती है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है। एक्सीलरेशन कैसे होता है, देखो पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ये डायरेक्टली एक्सीलरेशन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। सेकंड सिचुएशन, एक्सीलरेशन हमने देखा है नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत बार आप वैल्यूज़ देखते हैं कि एक्सीलरेशन इक्वल टू, क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू बहुत बार गिवन होता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये माइनस लगा होता है। ये माइनस साइन का होगा आपका, एक्सीलरेशन के आगे माइनस साइन तब आएगा जब वेलोसिटी आपकी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हो रही होगी आपकी वेलोसिटी। इन दिस कंडीशन जो आपका क्या होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। और हमेशा आप जब ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, जब आप वीटी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ में वीओटी के प्लॉट्स के बीच में जब आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो यहाँ पर आप कहते हो कि जो बॉडी मूव कर रही है वो एक्सीलरेटेड है, और स्ट्रेट लाइन प्रूव करती है कि जो आपका एक्सीलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ग्राफ होता है और ग्राफ में आपको ये जो स्लोप बनता है डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड, ये वी है, ये टी है, राइट, वेलोसिटी, ये ऑल्सो वी, ये टी। तो जब ये ग्राफ इस तरीके से बनता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब आपका स्लोप आता है, तो यहाँ पर क्या है, ये रिटार्डेशन है, यानी इन दिस कंडीशन में आपका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अपवर्ड डायरेक्शन में जब जाता है। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका स्लोप जाता है तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो दैट्स वाई जो माइनस साइन है वो आपको ये चीज़ बताएगा कि आपके मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सीलरेशन इक्वल टू कॉल द रिटार्डेशन, ठीक है। तो इससे समझ जाना आप लोग कि एक्सीलरेशन टोटली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, कि जिस भी आपकी जब वेलोसिटी जिस रेट के साथ में चेंज होती है उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। दोनों तरीके का हो सकता है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फार्मूला आपको बताया था कि एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हियर इज दीज ऑल थ्री आर द वेक्टर क्वांटिटी।
तो दैट्स वाई एक्सेलरेशन ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी हियर। इस वजह से आप फॉर्मूला इसका फाइंड कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे, निकालेंगे, यूनिट निकालनी है तो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जब आपके सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपके सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ऑलवेज उसका जो मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ऑलवेज जो उसका मोशन होगा वो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। कैसे? अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ से ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैंने कहा ये मूव कर रहा है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में, ये जब यहाँ पहुँचा तब भी इसकी क्या वाले 10 किलोमीटर पर आवर थी, राइट। इस पॉइंट पर पहुँचा तब भी 10 किलोमीटर पर आवर थी, यहाँ पहुँचा तब भी 10 किलोमीटर पर आवर है, राइट। यहाँ पहुँचा 10 किलोमीटर पर आवर। तो हर जगह हम जिस भी पॉइंट पर उसको नोट कर रहे हैं उसका जो वेलोसिटी है वो क्या है, स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। तो आप कहोगे मैडम एक्सेलरेटेड कैसे, क्योंकि जब इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज ही नहीं हो रही है तो ये कैसे आप बोलोगे कि ये एक्सेलरेटेड है। तो देखो हमने आपको बताया था कि वेलोसिटी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो आपकी स्पीड के ऊपर और दूसरी आपकी डायरेक्शन के ऊपर। कैसे चेंज कर सकते थे, या तो आप क्या करो, एक ही डायरेक्शन को सेम रखो, स्पीड को चेंज कर दो, कम कर दो या ज़्यादा कर दो। एंड सेकेंड वन, स्पीड कांस्टेंट रखें लेकिन उसकी डायरेक्शन को क्या करें, चेंज कर दें। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो एवरी टाइम उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, चेंज होती रहती है। आप देखो एवरी टाइम जब भी मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन एवरी टाइम क्या होगी, चेंज होती रहेगी। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जहाँ पर वेलोसिटी चेंज है तो डेफिनेटली वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए कहा है यहाँ पर कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आज ये टॉपिक जो था एक्सेलरेशन का हम लोगों ने दोबारा से एक बार आपको क्या कर देते हैं, क्विक रिवाइज करा देते हैं। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। यानी आप कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी u के साथ और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद में क्या हो जाती है, v हो जाती है। दैन एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन t। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मैंने आपको निकालना बताया था अभी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों होता है। कैसे होता है, जैसे कि बताया कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, यानी जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है तो डेफिनेटली जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका यूनिफॉर्म होगा। और आपकी वेलोसिटी अगर क्या कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, जैसे बताया था कि उसमें यहाँ पर हर आवर में टाइम इंटरवल फिक्स है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, हर आवर में पहले 10 किलोमीटर पर आवर था, उससे नेक्स्ट आवर में कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर हुआ, उससे नेक्स्ट में हुआ 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म रेट से आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ओके, अब आया था आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी आपका एक्सेलरेशन देखो बच्चों किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, डायरेक्टली अगर आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी यानी आपका जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे कि आपका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। ओके, और अगर आपका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है कि जैसे फर्स्ट आवर में 80 था, उससे सेकंड आवर में कितना हो गया, 50 हो गया, उससे नेक्स्ट आवर में 30 हो गया, उससे नेक्स्ट आवर में 10 हो गया, तो आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। In this condition your acceleration will be called negative acceleration or retardation। ठीक है, तो डायरेक्टली वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ें बताई हैं आपको।
और ये बताया था आप लोग को कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका मोशन जो होता है वो ऑलवेज भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। रीज़न, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर मूव करते हुए अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो एवरी मोमेंट उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो इट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज होती है। क्लियर? तो आज का ये एक्सेलरेशन का जो कंसेप्ट था वो कंप्लीट हुआ। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, कोई कमेंट्स हो, किसी तरह की कोई क्वारीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और मेरा चैनल देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।